नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सीजीआई ने ज्ञानेश कुमार को चेतावनी दी है। बीजेपी के इशारे पर काम करना चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार को अब उल्टा पड़ गया है। दोस्तों, क्या है ना कि एसआईआर प्रोसेस को लेकर के बूथ लेवल ऑफिसर्स परेशान हैं। कहीं पर बीएलओ की आत्महत्या की खबर आ रही है, कहीं से तो कहीं पर बीएलओ की ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, तो कहीं पर हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कहीं पर विरोध चल रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर्स विरोध कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है, प्रेशर बना रही है कि जल्दी जल्दी में ये एसआईआर लिस्ट तो बन गई, लेकिन अब ऑडिट की जाए, उस लिस्ट की ऑडिट की जाए जल्दी जल्दी। देखिए खबर, दी वायर की रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी डिमांड्स बंगाल एसआईआर ऑडिट ओवर इम्पॉसिबल स्पीड, यानी बीजेपी असंभव रफ्तार से जो एसआईआर लिस्ट या एसआईआर की प्रोसेस खत्म हुई है उस पर अब जल्दी ऑडिट करना चाहती है, जल्दी ऑडिट रिपोर्ट मांग रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बीजेपी के इशारे पर ज्यादा जल्दबाजी करने के लिए जमकर के सुनाया है। मतलब पहले तो बीएलओ जो है, बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं, अधिकारी जो है, वो परेशान हो रहे हैं। ऊपर से अब बीजेपी जल्दी उसका ऑडिटिंग भी चाहती है। मतलब जल्दी जल्दी में तो एसआईआर की पूरी सूची तैयार हुई है एसआईआर के जरिए। अब उस सूची की, उस लिस्ट की ऑडिटिंग भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है जल्दी हो जाए। मतलब बीएलओ की कोई परवाह बीजेपी को है नहीं। जितनी भी खबरें बीएलओ से रिलेटेड खबरें हम तक पहुंच रही है, बीजेपी तक भी पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट में बकायदा इस बात की पुष्टि हुई है कि 29 बीएलओ की अभी तक मौत हो गई है, लेकिन बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को एन कैन प्रकरण, बाय हुक और बाय क्रुक, उसे इस बार बंगाल जीतना है। और उसके लिए लिस्ट सिर्फ तैयार नहीं, लिस्ट की ऑडिटिंग अब होगी। लिस्ट तैयार हो गई है, चलिए दीजिए, अब हम ऑडिट करेंगे उसका। आप भी ऑडिट कीजिए और जल्दी जल्दी कीजिए। यही एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी दबाव जो है चुनाव आयोग पर बना रही है। बीजेपी चुनाव आयोग पर प्रोसेस जल्दी में हुआ तो लिस्ट में कुछ गड़बड़ी होगी, अब उसका जल्दी में ऑडिट चाहती है बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी को बीएलए की, मतलब बूथ लेवल अधिकारी, बूथ लेवल ऑफिसर्स की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति से कोई परेशानी, कोई चिंता, कंसर्न है ही नहीं। और ठीक उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब एक घटना यह है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई सूर्यकांत ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने दरअसल एक बड़ा आदेश सुना दिया है। खबर देखिए, क्या है आपके स्क्रीन पर, एनडीटीवी की रिपोर्ट है। काम का बोझ कम करे, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौतों पर दिए कई बड़े निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौतों पर गंभीर चिंता जाहिर की है। बीएलओ पर काम का बोझ कम करने के लिए निर्देश भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा है कि बीएलओ पर जिस तरीके का प्रेशर है, जिसके चलते कई बीएलओ ने जानें गंवाई है, उनके ऊपर से प्रेशर कम कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारें और कर्मचारी लगाएं ताकि काम के घंटे उसी हिसाब से कम किए जा सके। अगर किसी कर्मचारी के पास ड्यूटी से छूट मांगने की कोई खास वजह है तो उन्हें जरूर छुट्टी दी जाए। और इसके अलावा अधिकारी केस टू केस आधार पर इस मुद्दे पर विचार करें कि कैसे उन्हें काम करना है। जहां 10,000 बीएलओ है, 10,000 कर्मचारी है, वहां 20 कर दीजिए, जहां 20 है वहां 30 कर दीजिए और कर्मी को काम पे लगा दीजिए। अगर कोई बीमार है या असमर्थ है तो राज्य, यानी राज्य सरकार, वैकल्पिक कर्मचारी तैनात कर सकता है। ये बहुत बड़ी राहत है एक तरीके से विपक्ष शासित प्रदेशों के लिए भी, और खास करके जो बीएलओ है, जो बूथ लेवल अधिकारी हैं, जो इस प्रोसेस से घबराए हुए हैं, परेशान हैं, जिनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति खराब हो रखी है, उनके लिए काफी हद तक राहत है। क्योंकि 10,000 अगर कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उसे 20,000 कर दीजिए, जहां 20,000 कर रहे हैं वहां 30,000 कर दीजिए। यानी अगर कर्मी ज्यादा होंगे तो काम का जो प्रेशर है, जो भार है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अब दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इस रिपोर्ट पर जरा आप गौर करें। 7 राज्य में अब तक, जैसे मैंने आपसे कहा कि 29 बीएलओ की मौत हुई है,
जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी कंसर्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जल्दी में प्रोसेस हुआ है, तो हमें अब जल्दी में उसका ऑडिटिंग रिपोर्ट चाहिए, जल्दी में अब उसको ऑडिट कर दीजिए। देखिए, रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 8 बूथ लेवल अधिकारियों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 3, तमिलनाडु में 1, केरला में 1, मध्य प्रदेश में 9, गुजरात में 4 और राजस्थान में 3। 7 राज्य में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 29 बीएलओ की मौत हुई है। अब जब ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में उठा, इस मुद्दे पर जब बहस हुई, तब सीजीआई सूर्यकांत ने भी कंसर्न दिखाई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, इस मुद्दे को हम गंभीरता से या मतलब हल्के में नहीं ले सकते, इसे हमें गंभीरता से लेना है और बीएलओ पर प्रेशर किसी भी तरीके से ना दिया जाए। आप कर्मचारियों की संख्या बढ़ाइए और ये जिम्मेदारी केंद्र पर नहीं, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ये ममता सरकार के लिए और तमिलनाडु सरकार के लिए बहुत ही राहत भरी बात है। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा, क्या इससे फर्क पड़ता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ऑपोजिशन पर है और इसके लिए वो दबाव चुनाव आयोग पर बनाती चली जा रही है, इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले पर, सीजीआई की इस टिप्पणी पर, बीएलओ को जिस तरीके से राहत भरी खबर दी गई है, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।